जो अपनी नई सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत ये पहला सरेंडर है। और क्योंकि वो दूसरे एमपी की नहीं है, वो दूसरे राज्य की है, तो 92 के बाद किसी दूसरे राज्य के रहने वाले नक्सली ने सरेंडर किया है। और इसका जो वेपन है, वेपन भी रिकवर हो गया है इंशाल्लाह, और 3 मैगजीन, एक P2। ये सरेंडर क्यों हुआ है? एक तो जो अपने राज्य की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। दूसरा, जो हम बार बार कहते हैं कि काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा 2 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, और जो मुहिम चलाई जा रही है एंटी नक्सल ऑपरेशन की, उसके कारण काफ़ी प्रेशर है। और काफ़ी दूसरे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी नक्सलियों के बड़े काडर ने और काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में हथियार के साथ सरेंडर किया है। ये खबरें इनके दलम में भी पहुंची हैं। तो इन सब का एक मिला-जुला रिजल्ट है कि ये जो महिला नक्सली है, ये एसीएम रैंक की है। 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया छत्तीसगढ़ में नक्सल काडर को। फिर 6 महीने इनकी माड़ में ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इसको जो रामदेर है सीसी मेंबर, उनके गार्ड के तौर पे इनको जिम्मेदारी दी गई। फरवरी 25 में जो रामदेर है वो एज ए सीसी मेंबर एमएमसी जोन में आया, और इस महिला नक्सली ने एज ए गार्ड रामदेर का काम किया। नहीं, अभी तो इससे पूछताछ होना बाकी है। हाँ, क्योंकि अभी तो ये, जैसे कल जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है चोरिया, वहाँ ये पहुंची। और हाँ, उसके बाद नहीं, ये किन घटनाओं में है उसका अभी हमें और वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये रामदेर के साथ आई है। रामदेर फरवरी 25 में अपने इधर आया है, जनवरी फरवरी 25 में। उसके बाद इसने एक्टिवली दलम के साथ ये घूमी है। रामदेव जो एमएमसी का इंचार्ज है, जो सीसी मेंबर है, उसके गार्ड के तौर पे इसने काम किया है। अभी एग्जैक्ट किन घटनाओं में ये रही है वो हमें अभी और पूछताछ करनी पड़ेगी। नहीं, आत्मसमर्पण का जो कारण इन्होंने सरेंडर का बताया है वो ये है कि एक तो अपनी एमपी की पॉलिसी बड़ी अच्छी है। दूसरा, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, जिनके कारण नक्सल पर काफ़ी प्रेशर है। तीसरा, कि काफ़ी आजकल दूसरे राज्यों में भी जो इनके बड़े काडर और काफ़ी संख्या में लोगों ने हथियार के साथ सरेंडर किया है, उसकी खबरें भी इनके दलम के पास पहुंची हैं। तो इन इन सभी चीज़ों के कारण इन्होंने सरेंडर किया। नहीं, काफ़ी यंग लोग हैं, जैसे ये भी फरवरी 25 में ही आई है, तो ऐसे कई और भी मेंबर हैं जो जिन्होंने कुछ माह पहले ही या कुछ वर्ष पहले ही एमएमसी में आए। तो वो अभी अलग से जो है ना, उसका पूरा प्रोफाइल है हमारे पास। हाँ, वो हम अलग से शेयर कर लेंगे, वो देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है अपना एक बार, क्योंकि अभी ये है कि ये कल शाम को ही आई है सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप में, और आज सारा दिन जो है ना जंगल में हम ये अपना सर्च अभियान चलता रहा। तो वो अभी पूछताछ के बाद ही क्लियर होगा। नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि एक मिला जुला रूप है। हाँ, इनके इनके दलम को भी इस बात की खबर है कि बाकी
स्टेट्स में इनके बड़े काडर ने और काफ़ी लोगों ने हथियार के साथ सरेंडर किया। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि इनके नेता ही खुद कह रहे हैं, जैसे इनके सोनू हैं या रुपेश हैं, तो अब उन चीज़ों का तो असर पड़ता है। वो खुद ही, आपने इनका रुपेश या सोनू के आपने भी वीडियो क्लिपिंग देखी होंगी, तो उन्होंने खुद कहा है कि भाई अब जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। अब जो इनका सशस्त्र संघर्ष है उसका कोई मतलब नहीं है। वो खुद मुख्य धारा में आ गए हैं कि हम मुख्य धारा में रह के प्रजातांत्रिक तरीकों से काम करेंगे। बताया कि अपनी पॉलिसी काफ़ी अच्छी है। और दूसरा, जो हमने जगह जगह सिक्योरिटी कैंप खोल दिए और जो हम इतना प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जिसको सरेंडर करना है, जिसको पुनर्वास चाहिए, वो मुख्य धारा में आके जुड़े, उसका पुलिस पूरा स्वागत करेगी और उसको किसी तरह की उसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो। और हम तो सबको बोल रहे हैं, चाहे कोई किसी भी सरकारी विभाग में के सामने आ जाए या किसी जनप्रतिनिधि के सामने आ जाए, तो इन सभी का एक रिजल्ट है कि इन्होंने यहाँ पे सरेंडर करना उचित समझा। और ये भी देखो कि ये खुद कैंप में आई है, जो अपना चोरिया कैंप है सिक्योरिटी फोर्सेज का, उसमें खुद आई है। नहीं, बिल्कुल, बेसिकली कोशिश का एक तो उनको तो मालूम ही है क्योंकि ये आई गई है, तो इनके दलम को तो पता ही है। बाकी हम बिल्कुल उनके उनके पास जो है ना ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि भाई किसी भी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। अब तो आपके सामने उदाहरण है, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। नहीं, चोरिया कैंप में ये जो महिला आई थी उस समय ये खाली हाथ आई थी। हाँ, फिर इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने बताया कि मैंने अपना हथियार फलानी जगह पे मैं छुपा के आई हूँ। फिर आज दिन में जो है ना एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सर्च ऑपरेशन, उसमें फिर हथियार की बरामदगी। नहीं, ये अकेली आई। देखो, अपनी सरेंडर पॉलिसी में ये काफ़ी प्रोविज़न है कि उसमें एक तो हम परमानेंट नौकरी देते हैं, जो भी सरेंडर करता है नक्सली, 25,000 रुपये पर मंथ। अब ये हथियार के साथ करता है तो उसमें अलग अलग राशि है। जैसे इन्होंने इंसास के साथ किया है तो 3.5 लाख की राशि मिलेगी। और भी कई हैं, शादी करता है तो 50,000 की मदद, कोई जमीन खरीदता है तो 20 लाख की मदद, तो कई तरह के प्रोविजन है। यानी कि अपनी जो पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सारी सारी सुविधाएं मिलेंगी। नहीं, इनकी उम्र जो है ना अभी 22-23 साल है और ये 2022 में इन्होंने दलम में ये शामिल हुई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया। उसके बाद 6 महीने की इनकी माड़ में ट्रेनिंग हुई और एमएमसी जोन में ये जो रामदेर हैं उनके साथ ये फरवरी 25 में आई। नहीं, उसका वो तो पूरा हम जैसे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जितने भी बाकी नक्सली यहाँ पे हैं एमएमसी जोन में, उनको भी अब समझ में आ जाना चाहिए। जैसे इस महिला को ने सरेंडर किया है, इसको देख के उनको भी मोटिवेट होना चाहिए। किसी तरह का कांड तो कोई बचता नहीं है। अब उसके बाद भी अगर कोई मोटिवेट ना हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो फिर उसका तो अब उसका तो हम क्या कह सकते हैं।
हाँ, ये इनाम नहीं है, ये एसीएम रैंक की है, एरिया कमेटी मेंबर, और इस पे 14 लाख का